औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। नाज़रीन, हकीम शाहिद इकबाल आपकी खिदमत में हाज़िर है एक बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट देने वाले देसी नुस्खे के साथ। आज का हमारा नुस्खा है हर किस्म की खांसी के लिए, दमा के लिए, रेशा बलगम व केरा हो, सीने की जकड़न हो, मौसमी एलर्जी हो जिसको डस्ट एलर्जी बोल देते हैं, उसके लिए भी नहायत ही ज़बरदस्त है। और खांसी के लिए बहुत ही शानदार नुस्खा है, यानी कि इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह डस्ट एलर्जी का मसला वो भी अल्लाह पाक के हुक्म से ठीक हो जाएगा। खांसी है, रेशा है, बलगम है, खा मौसमी हो जाती है खांसी या पुरानी खांसी है, दमा है, उसके लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके शानदार आपको रिज़ल्ट मिलेंगे अल्लाह पाक के हुक्म से। नुस्खा शानदार है, नुस्खे के अज्जा मैं आपको बताता हूँ। आजकल इसमें आपने दो नुस्खे इस्तेमाल करने हैं जिसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह खांसी, रेशा, बलंग वगैरह वो आपकी ठीक हो जाएगी। दमा है, डस्ट एलर्जी है, पोलन एलर्जी वगैरह वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी अल्लाह पाक के हुक्म से, क्योंकि नुस्खा ज़बरदस्त है। शिफा देने वाली अल्लाह पाक की ज़ात है। यकीन करके दुआ करके इस्तेमाल करना, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको शिफा भी देंगे। ये नाजकान जो नुस्खा आपके सामने पड़ा ये शरबत, इसका शरबत तैयार होगा और इसके साथ एक नुस्खा होगा कैप्सूल में, यानी कि कैप्सूल उसके भर के खाने होंगे। वो नुस्खा जो है वो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, तो वो वहाँ से नोट कर लीजिएगा आप। पहले तो नाजकान इस नुस्खा को आप नोट करें। नाजकान जी आप देख लें आपके सामने पड़े हैं बर्ग बांस, फ्रेश ताज़ा बर्ग बांस है। ये देख लें बर्ग बांस फ्रेश ताज़ा ये हमने लिए हैं। अगर आपको नहीं मिल रहे आप पंसारी की दुकान से भी ले सकते हैं, बर्ग बांस कह के वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन कोशिश करें अगर आपको फ्रेश मिल जाए तो बहुत ही कमाल का नुस्खा बनता है। मजबूरी के सूरत में आप बाज़ारी बर्ग बांस जो है खुश्क हुए वो भी ले सकते हैं पंसारी की दुकान से। इसका बर्ग बांस आपने इसमें डालने हैं 200 ग्राम, 200 ग्राम बर्ग बांस। और इसमें नाजग्राम पनीर डोडी जो आपके सामने पड़ी है ये आपने लेनी है 10 ग्राम। काकड़ा सिंगी पड़ी है ये आपने लेनी है 5 ग्राम। कट शीरी ये आपने लेनी है 50 ग्राम। ये अनाब पड़े हैं साफ़ सुथरे आपने लेने हैं, यानी कि पुराने ना हो, कीड़ा वगैरह लगा ना हो। ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त है अनाब, ये आपने लेने हैं 50 ग्राम। और कलवंजी सामने आपके सामने पड़ी है ये आपने लेनी है 25 ग्राम। ये मलट्ठी पड़ी है ये आपने लेनी है 9 ग्राम 50 ग्राम। और ये अमलतास पड़ा है, अमलतास इसका आपने गुद्दा इसमें शामिल करना है 50 ग्राम, यानी कि इसका आपने अंदरूनी जो गुद्दा होगा ये वाला ये आपने निकाल के इस्तेमाल करना है 50 ग्राम चीज़। और इसमें नाज़रीन आपको चाहिए 1 किलो चीनी या गुड़ पुराना हो, पुराना गुड़ मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर आप 1 किलो चीनी इसमें शामिल करेंगे इसका शरबत बनाने के लिए। इसको बनाने का जो तरीका नाज़रीन है वो आप नोट कर लें। बर्ग बांस को अगर आपने फ्रेश लिए हैं, ताज़ा लिए हैं, इनको अच्छे तरीके से हमने धो लें ताकि मिट्टी वगैरह जो वो उतर जाए। इसको थोड़ा सा काट लें, थोड़े थोड़े बारीक इसके टुकड़े कर लें पत्तों के। तो ये आपने इसको अच्छे तरीके से धोकर 1 किलो पानी में भिगो देना है बर्ग बांस को। बाकी जो सारे उनको भी आपने मोटा मोटा सा कूट लेना है। अमलतास का गूदा निकाल के वो भी इसमें शामिल कर देना है आपने। इसका ये आपने जो है सारे अज्जा इनको अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा करके मोटा मोटा सा कूट लेना है। और बर्ग बांस को जब आपने बारीक बारीक काट लिया तो उसको भी धो लें। तो 2 किलो पानी में जब आप भिगो दें कम अज़ कम 8 से 10 घंटे के लिए, 2 किलो पानी में भिगो दें 8 से 10 घंटे के लिए। और उसके बाद नाज़रीन आपने इसको आग पर पकाना है, चूल्हे पर रखकर आग पर पकाएं। अच्छे तरीके से इसको पका लें। जब आपका 1 किलो पानी रह जाए, जब नाज़रीन आपका 1 किलो पानी रह जाए तो जो आपकी होगी देचकी वगैरह या कढ़ाई वगैरह जिसमें आपने ये डाले होंगे उसको चूल्हे से नीचे उतार लें। तो पानी जब ठंडा हो जाएगा दोनों हाथों से अच्छे तरीके से मसल लें, जड़ी बूटियों को मसल कर आप इसको कपड़े से पुन लें, 3-4 मरतबा कपड़े से पुन लें ताकि पानी आपका बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाए, कचरा वगैरह ना रहे जड़ी बूटियों का। तो इसको फिर आप आग पर पकाएं 1 किलो पानी को। इसमें फिर आपने 1 किलो नाज़रीन चीनी डाल देनी है और थोड़ी सी आग को हल्की कर दें। जब आपका शरबत की तरह ये गाढ़ा हो जाए, कुआम बन जाए, तो इसमें आपने 1 ग्राम 7 लीमू डाल देना है। और अगर इसके ऊपर मैल वगैरह है वो आपने फौरी उतार देनी, 7 लीमू डालकर मैल आ जाती है तो वो मैल उतार कर फिर आप इसको नीचे उतार लें। जब गाढ़ा सा हो जाए शरबत की तरह
फिर नीम गर्म हालत में होगा तो आपने इसमें 1 से 1.5 ग्राम डाल देना नाज़ ग्राम सातुलबान। 1 से 1.5 ग्राम सातुलबान डाल देंगे तो ये शरबत आपका ख़राब नहीं होगा, चाहे 3-4 महीने या साल पड़ा रहे। इंशाल्लाह जी इसकी तासीर वही रहेगी और ख़राब भी नहीं होगा। बहुत ही कमाल का और शरबत ये बनेगा। इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये कि 2 चमचे सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम को खाना खाने के 1-1.5 घंटा बाद पी लें। 1-2 घूंट नीम गर्म पानी में डाल के पी सकते हैं, वैसे भी इसको पी सकते हैं। और नाज़रीन जो कैप्सूल का नुस्खा है वो आपने नोट कर लिया होगा, डिस्क्रिप्शन जो नहीं किया तो कर लें। उसका खाने का तरीका भी ये कि 1 कैप्सूल सुबह खा लें, 1 शाम को खा लें, खाना खाने के आधा घंटा बाद खा लें या घंटा बाद खा लें, ताज़ा या नीम गर्म पानी के साथ। खट्टी तली चीज़ों से, तुच्छ चीज़ों से और पराठे वगैरह हैं जो बाज़ारी खाने उनसे परहेज़ करें। घर का तैयारशुदा खाना खाएं और खाना खाने से घंटा पहले पानी पिया करें और घंटा बाद में पिया करें। 5 वक्त की नमाज आपने पाबंदी के साथ पढ़नी है, दुरूद शरीफ कसरत के साथ पढ़ना है और इस्तिग़फ़ार भी करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ज़िंदगी में भी आपके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे और आखिरत में भी। और जब भी आप ये शरबत इस्तेमाल करें, कैप्सूल खाएं, 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करेंगे और आपको शिफा भी मिल जाएगी। नुस्खा कमाल का, इसको बनाएं, इस्तेमाल करें। वीडियो को लाजमी आपने शेयर भी करना है, सदका जारिया, ताकि किसी और का भला हो सके। और नाज़रीन अगर किसी भाई को, किसी मरीज़ को ये नुस्खा तैयारशुदा दरकार है, जिनके नुस्खा तैयारशुदा अपने लेना, वो भी आप हमारे क्लिनिक से ले सकते हैं। क्लिनिक का जो एड्रेस है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगा, वहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं। जो मरीज़ क्लिनिक पर नहीं आ सकते वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो में दिए गए नंबर पर रब्ता करें। घर बैठे भी ये हमारा तैयारशुदा नुस्खा मंगवा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन हम कमाल का नुस्खा बना के देंगे इंशाल्लाह, और बहुत से अच्छे तरीके से बना के देंगे। उनके नुस्खा बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा तैयार किया होगा और कमाल का रिजल्ट भी मिलेगा इंशाल्लाह, और अल्लाह पाक आपको शिफा भी देंगे। घर बैठे नुस्खा मंगवाने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो में दिए गए नंबर पर रब्ता करें। घर बैठे हमारा जो नुस्खा मंगवाएँ, खांसी, दमा, डस्ट एलर्जी वगैरह से निजात पाएँ। शुक्रिया नाज़रीन। और नाज़रीन जी आप नुस्खा छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं, जिनको मौसमी खांसी हो जाती है, वैसे खांसी हो जाती है, उनके लिए भी नहायत ही मुफीद है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। वीडियो को आपने लाजमी शेयर करना है। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।